इतना हार्ड इंग्लिश बोलबो तो दिखते हो जाई काजी। देखो तने ध्यान दोगे, 20 मिनट ध्यान दोगे, पूरा चैप्टर का मानव नेत्र के बारे में एक एक चीज तुम लोग जान जाएगा। तो मानव नेत्र क्या बाबू? मानव नेत्र पढ़ना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई। क्या बोलता है? क्या बोलता है जी? यानी मनुष्य के आंख के बारे में हम लोग को अध्ययन करना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आएगा। क्या जी? तो जो मानव नेत्र है वह एक गोला के समान होता है। किसके समान? मानव नेत्र किसके समान होता है? और गोला के समान होने के कारण मानव नेत्र को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो एग्जाम में पूछेगा कि नेत्र गोलक किसे कहते हैं, तो मानव नेत्र एक गोले के समान होता है, इसलिए हम लोग मानव नेत्र को क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। क्या बोलता है? और ये नेत्र गोलक होता है तो इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2 आपके एग्जाम में पूछेगा कि मानव नेत्र का व्यास कितना होता है और मानव नेत्र दिखता कैसा है? गोला की तरह, इसलिए मानव नेत्र को हम लोग नेत्र गोलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव नेत्र का व्यास क्या होता है? और जो मानव नेत्र है वो मनुष्य का सबसे बहुमूल्य अंग है। कौन अंग है? मनुष्य के सभी अंग बहुमूल्य। ऐसा नहीं कि कोई कहेगा हाथ काट के दे दो, कहोगे लीजिए शुक्ले शुक्ले लेके काट लीजिएगा जी। मानव नेत्र का कोई भी जो अंग है, चाहे मानव के जितना भी अंग है, वो सभी का सभी इंपॉर्टेंट है, एक अपेंडिक्स को छोड़कर। किसको छोड़कर? अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। कौन अंग है? जो आपके शरीर में है लेकिन उसका कोई उपयोग, लेकिन मानव नेत्र आपके शरीर में है तो इसका बहुत उपयोग है। ये नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो मानव नेत्र एक गोला के समान होता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। क्या कहते हैं? इसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। 2. एक किस प्रकार होता है, थोड़ा सा बोर्ड पर देखिएगा, समझ में आएगा, इसका बनावट भी समझ में आ जाएगा। ध्यान देना। सबसे पहले आपको नेत्र बनाने के लिए ऐसे बना लेना है और यहां से ध्यान देते चलना है बाबू। ये बताओ कैसे तुम लोग बना लेगा? तुम लोग कलर चेंज मत करना, एक बार ब्लू पेन से, एक व्हाइट पेन से। तुम लोग का एक ही कलम है, इसमें सिस्टम है तो बदल दिया। ये बोलो ना। अरे ऐसे तुम लोग बना लेगा? बनाने के बाद यहां पे आपको क्या करना? उत्तल लेंस बनाना है। कौन लेंस? आपके एग्जाम में पूछेगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, और इसी को हम लोग नेत्र लेंस भी कहते हैं। कौन लेंस? कौन लेंस? एग्जाम में पूछेगा कि मानव में कौन सा लेंस होता है, और उत्तल लेंस को हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। क्या कहते हैं? यहां पर एक मोटा सा पट्टी बनाना है। अरे कैसा पट्टी? मोटा सा एक पट्टी बनाना है। तुम लोग कलम का रिफिल खोल मत देना, तुम लोग पेंसिल से इसको कलर कर लेना है। बोलो। इना के अरविंद सर बोले हैं तो इसको कलम का ढक्कन खोल लिए। ये बताओ कैसे बनेगा? इसके अंदर वाले भाग को आप लोग पेंसिल से इसको कलर कर दीजिएगा। किससे पेंसिल कर दीजिएगा? पेंसिल से इसको कलर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आएगा, एक एक करके आएगा। अरे पेंट कर दीजिएगा। किससे? पेंसिल से। जबरदस्ती बोल रहा है का जी? पेंसिल नहीं होगा तो खरीद लेगा दुकान से। क्या हो? ये बताओ किस तरह तुम लोग पेंट कर लेगा? पेंट कर लेगा जी? अब देखो इसमें करना क्या है, बता रहे, ध्यान देना। यहां पर एक पतला पतला सा इस तरह, यहां पर इस तरह पतला पतला सा, ये बोलो ना,
इधर भी इस तरह पतला पतला सर। ए जोड़ दोगे? बता रहे क्या क्या, सबका नाम बताएंगे, घबराना नहीं। यहां पर इस तरह, ए बोलो, ये बताओ कितना चित्र बन जाएगा? अब एक एक करके इसका नाम लिख देना, बहुत आसान होता है। बोलो। हम लोग का जो आंख है, ये आंख का जो चित्र बना है वो सामने से नहीं बना है। सामने से तुम आंख का देखोगे तो खाली इस तरह बना के ऐसे बैठा लो। ए बोलो। ये जो मानव नेत्र का चित्र बना है, सपाट बना है। क्या बना है? इधर से देखने के बाद मानव नेत्र ऐसा ही दिखता है। बोलो। ये जो मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र में आंख में देखो सबसे एक उजला भाग है। ये कौन भाग? इतने टाइट बैठो, टाइट बोलो। कौन भाग है? कौन भाग? और इस उजले भाग को कहते हैं श्वेत पटल। कौन पटल? कौन पटल? उजले वाले भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। क्या कहते हैं? तो आंख के जो उजला भाग होता है, आपके आंख में दिख रहा है, ये आंख के सबसे बाहरी भाग है। कौन भाग है? तो आंख के सबसे बाहरी भाग श्वेत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इंग्लिश में एस्क्लेरोटिक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आंख के सबसे बाहर एक उजला भाग होता है, और ये उजला भाग सबसे मजबूत होता है। क्या होता है? आंख के सबसे मजबूत भाग कौन है? अभी ना कि कल्ले जाके कांटी से उसमें छेद कर रहे हैं। ये सर मजबूत है तो छेद तो नहीं होगा। ए बोलो। उतना भी मजबूत नहीं होता कि सुई लेकर उसमें चुभाते रहेंगे। तो आंख के सबसे बाहरी भाग को श्वेत पटल कहते हैं। और श्वेत पटल का रंग कैसा होता है? उजला। और यह एक यह एक अपारदर्शी भाग है। कौन भाग है? अपारदर्शी भाग का अर्थ हुआ कि उससे ना प्रकाश अंदर जाएगा ना प्रकाश बाहर। तो आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कौन पटल? यह आंख के सबसे मजबूत परत है, और यही क्या करता कि आंख के अंदर वाले भागों को सुरक्षित रखता। अंदर वाले भागों को। तो श्वेत पटल के बारे में समझ गए? श्वेत पटल पारदर्शी की अपारदर्शी? ये काफी मजबूत होता है। ये आंख के सबसे बाहरी भाग है। ये आंख के अंदर वाले भाग को सुरक्षा करता है। यही जब श्वेत पटल आगे आता है, ये बोलो ना, तो आगे वाला भाग देखो, इस उजला भाग में काला वाला भाग उठा हुआ दिख रहा होगा। अरे काला वाला दिख रहा है? ये भाग हल्का आंख से उजला वाला भाग से लगता है कि उठा हुआ है। अरे ऐसे। ये बोलो ना। इस भाग को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? तो श्वेत पटल तो समझ गया। श्वेत पटल, जब श्वेत पटल पारदर्शी की अपारदर्शी, और यही जब श्वेत पटल आगे जाता है तो एक पारदर्शी भाग में बढ़ जाता है, और उस पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाबू जो ब्लैक वाला दिख रहा है, काला वाला, वही कर्निया है। लेकिन वो कर्निया जो होता है वो काला नहीं होता है। वो काला, वो उजला भी नहीं होता है। ए बोलो। ये होता है कि झिल्ली की तरह। कैसे? आप लोग देखे हो, प्याज को पका दे तो पकाने के बाद उसमें से एक पतला सा झिल्ली निकलता है। तो पतला सा झिल्ली देखोगे, इधर से इस पार दिखाई देता है ना? क्या वो उजला होता है? उजला अगर इस कलर का होगा तब ना उजला होगा जी। वह एक पतला से पारदर्शी झिल्ली होता है। ए बोलो। पतला से पारदर्शी क्या होता है? कौन? अब आगे आप लोग को दिमाग में सर, जब कॉर्निया जब झिल्ली जैसे होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता, तो काला क्यों दिखता है? इसका भी कंडीशन आगे हम बताएंगे, ध्यान से एक करके देखते चलिए। बोलिए। तो श्वेत पटल कैसा? पारदर्शी की अपारदर्शी? यही श्वेत पटल जब आगे जाता है तो एक पारदर्शी झिल्ली में बढ़ जाता है, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? ये जो श्वेत पटल है, ये बोलो ना। अच्छा, एक कॉर्निया जब पारदर्शी होता तो इसका काम क्या? एक एक का काम सीखते जाएंगे। इसका काम है कि वायुमंडल से जो प्रकाश किरणें आती है, ये बोलो, वो कॉर्निया से होके ही हमारे आंख के अंदर जाती है। आपको हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके शरीर से प्रकाश किरणें टकराया, अब परावर्तन के बाद वो किरणें हमारे आंख में गया तो उसका प्रतिबिंब बनता है। ये परावर्तन में पढ़ाए थे ना जी। जिस वस्तु में परावर्तन नहीं होता उस वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं।
तो कर्निया पारदर्शी की अपारदर्शी? क्या? कर्निया पारदर्शी की अपारदर्शी? पारदर्शी। और ये किसका भाग है? श्वेत प्रल का आगे का भाग है। यही जो श्वेत प्रल आंख को क्या करता है? सुरक्षा करता है। कर्निया वायुमंडल से प्रकाश को ग्रहण करता है। ये जो श्वेत प्रल है, श्वेत प्रल के पीछे एक देखो भूरा रंग का परत है। कौन परत है? और इस भूरे रंग के परत को हम लोग कहते हैं कोराइड। क्या कहते हैं? कोराइड। क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा कि श्वेत प्रल के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? कोराइड। इसका रंग होता है भूरा। कैसा होता है? अब आप कहिएगा सर कोराइड का क्या काम है? तो कोराइड होता है भूरा। क्या होता है? और ये जो प्रकाश की किरणें हमारे आंख के अंदर जाता है, बोलो, वो किरणें पुनः रिटर्न नहीं आती है, यानी कि अंदर गया अंदर से रिटर्न आ गया। वो किरणों को अवशोषित कौन करता है? कौन करता है? तो कोराइड किसका भाग है? तो कोराइड श्वेत प्रल के पीछे का भाग है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा। कैसे? इसका काम है जो कि जो प्रकाश किरणें हमारे मानव नेत्र के अंदर गया, उस किरणों को अपने अंदर क्या करता है? अवशोषित करता है। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है? देखो यही कोराइड जब आगे जाता है, बोलो ना, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? जिसमें एक भाग को कहते हैं सिलियरी पेशिया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिलियरी पेशिया। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? ये जो दिख रहा है, ये दोनों भाग को सिलियरी पेशिया कहते हैं। सिलियरी पेशिया क्या करता है कि नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस कौन सा लेंस है? ये उत्तर लेंस को इस तरफ पकड़ लेता है। ये बोलो ना, इसको सिकुड़ाता और फैलाता है। सिकुड़ाता और क्या करता है? देखिएगा आप लोग जब अंधेरे कमरे में जाते हैं, आंख को ऐसे ऐसे करते हैं। का जी? यानी जैसे ज्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां पे प्रकाश कम होता है। प्रकाश, और हम लोग को किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश ज्यादा चाहिए, तो क्या करता है? अपने नेत्र लेंस को इस तरफ फैला देता है। जब फैलाता है तो कम भी प्रकाश होता है, तो हल्का हल्का इकट्ठा होकर ज्यादा प्रकाश हो जाता है। तब हम लोग धीरे धीरे अंधेरे कमरे में भी किसी वस्तु को देखने लगते हैं। अच्छा, आप लोग महसूस कीजिएगा, खूब लाइट में है, मत लिखिए जी, मत लिखिए। आप खूब अंधेरे माने लाइट में है, धूप में है, एकाएक आपको अंधेरे कमरे में घुसा दिया जाए जिसमें कम लाइट हो, क्या उसमें वस्तु दिखाई देता है? लेकिन कुछ देर के बाद उसमें दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों? जैसे आप अंधेरे बाहर होते हैं जहां लाइट ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या करता है कि सिलियरी पेशिया इस नेत्र लेंस को सिकुड़ा देता है। अरे नेत्र लेंस को जब क्यों सिकुड़ाता है? क्योंकि इसको प्रकाश चाहिए कम, वहां प्रकाश मिल रहा है ज्यादा। ए बोलो ना, जितना प्रकाश चाहिए उससे ज्यादा प्रकाश उसको मिल रहा है, इसीलिए उसको क्या करता है? क्या करता है? सिकुड़ा देता। और जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो अंदर तो अंधेरा है। अरे क्या है? और जब अंधेरे में आने के बाद वहां पे आपको प्रकाश ज्यादा चाहिए, ए बोलो, तो जैसे आप अंधेरे कमरे में आते हैं तो वहां पे प्रकाश होता है कम। हम लोग के पहले से सिलियरी पेशिया इतने लेंस को सिकुड़ा देता है, तो इसको फैलने में कुछ समय लग जाता है। ए बोलो ना, और फैलने में क्या लग जाता है? कुछ समय। इसलिए कुछ देर के बाद हम लोग अंधेरे कमरे में कुछ कुछ हम लोग देखने लगते हैं। ए समझ में आया जी? ए बोलो। तो सिलियरी पेशिया का काम है नेत्र लेंस को सिकुड़ाना और क्या करना? फैलाना। नेत्र लेंस को सिकुड़ाना और क्या करना? और इसी को सिकुड़ाने और फैलने के कारण हम लोग कहीं भी वस्तु होता तो उसको आसानी से देख पाते हैं। और इसी सिकुड़ने और फैलने के कारण किसी कारण से कहीं वस्तु हो, नजदीक हो या क्या हो, प्रतिबिंब हमेशा इसके रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? तो चलिए अभी ये बताइए सिलियरी पेशिया का काम क्या है? नेत्र लेंस को सिकुड़ाना और क्या करना है? नेत्र लेंस को सिकुड़ाना और क्या करना? फैलाना। किसका काम है? सिलियरी पेशिया किसका भाग है? कोराइड का कितने भाग? एक को कहते हैं सिलियरी पेशिया, आगे वाले जो नेत्र लेंस के आगे का भाग है इसको कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसी परितारिका को कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? इसी परितारिका को क्या कहते हैं? आइरिस। एक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इसी सिलियरी पेशिया को कहते हैं हिंदी में पक्षमाभी पेशिया। क्या कहते हैं?
पक्षमाभी पेशिया। तो एग्जाम में कोई पक्षमाभी पेशिया भी दे जाएगा तो समझ जाना सिलियरी पेशिया है। सिलियरी पेशिया क्या करता है? नेत्र लेंस को सिकुड़ाता और क्या करता है? फैलाता। ये परितारिका है। क्या है? परितारिका किसका भाग है? ये कोराइड का भाग है। किसका भाग है? और ये परितारिका रंगीन होता है। क्या होता है? और इसी परितारिका के कारण मानव का जो नेत्र होता है वो 3 रंगों में पाया जाता है। कितने रंगों में? अब आपसे पूछा जाए कि मानव के आंख कितने रंगों में होता है? काला, भूरा, नीला। काला, भूरा, काला, भूरा। देखिए किसी का आंख काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का, अरे नागिन छाप मूवी में नहीं दिखता है? बोलो, उसमें बिलाई का आंख देखे हो? वैसे वैसे किसी मनुष्य का भी आंख हो जाता है जो नीला जैसे दिखता है। बोलो, तब मनुष्य के आंख के कितने रंग? कौन कौन? काला, भूरा। वो किसके कारण होता है? किसके कारण? यानी जो आंख में आपको ब्लैक दिखता है, इस तरह देखिएगा, बाहर से देखने के बाद ऐसे दिखता है। अरे ऐसे दिखता है। अब बीचों में एगो छिद्र दिखता है। अरे ब्लैक में भी एगो ब्लैक छिद्र दिख रहा है, और उसी ब्लैक छिद्र के चारों तरफ इस तरफ ब्लैक ब्लैक है। तो बाबू ये चारों तरफ जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसी को कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? अगर परितारिका का रंग काला होगा तो आंख काला दिखेगा, और नीला होगा तो, अब भूरा होगा तो। अब बताओ कि समझ में आ गया? परितारिका और सिलियरी पेशिया किसका भाग है? परितारिका और कौन जी? सिलियरी पेशिया किसका भाग है? बताओ। सिलियरी पेशिया का काम नेत्र लेंस को सिकुड़ाना और क्या करना। अब परितारिका के कारण आंख कितने रंगों में? कौन कौन? नीला, काला और ही रंगीन। अपने मन से मत घुसा देना कि सर पीला भी हो सकता है। तो जब पीलिया बीमारी पकड़ लेगा, जॉन्डिस, तो पीला दिखता है, बीमारी के कारण दिखता है। बोलो, इस तरह आंख के कितने रंग? काला, भूरा और काला, भूरा और। सिलियरी पेशिया नेत्र लेंस को सिकुड़ाता और क्या करता है? अब परितारिका के कारण मानव नेत्र का आंख का रंग कितने? काला, भूरा और। बाबू ध्यान दीजिएगा, 1 पन्ना का 2 पन्ना का इसका वर्णन एक एक आप लोग को अभी याद हो जाएगा। ध्यान देना। ये समझ में आ गया? अरे आया है? इस कर्निया के पीछे, एक कर्निया के एक पतला सा छिद्र होता है। एक पतला सा, ये छिद्र कौन है? तो परितारिका क्या करता है? नेत्र लेंस को चारों तरफ से इस तरह ढक देता है। ये बोलो ना, ढकने के बाद एक इसमें पतला सा, देखो यहां छिद्र बन गया। अरे यहां गैप दिख रहा है, ये सपाट है, ऐसा है, इसीलिए ऐसे दिख रहा है। सामने से देखोगे तो इसी तरह दिखेगा। ये बोलो ना। तो कर्निया के पीछे बोलो एक पतला सा छिद्र होता, पतला सा, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे इसको क्या कहते हैं? यानी देखना कि ब्लैक में भी एक ब्लैक दिखता है, तो जो ब्लैक में ब्लैक दिखता है उसका नाम क्या है? वो ब्लैक होता नहीं है, वो ब्लैक, वह एक पतला सा छिद्र है। एक पतला सा, जैसे आप लोग क्या कीजिए, मान लो कि ये दीवार है। क्या है? इस दीवार में छिद्र कर दीजिए। बोलिए। इधर लाइट है, अब पीछे लाइट नहीं, अंधेरा है। जब उसमें आप छिद्रों में देखिएगा तो ब्लैक दिखेगा। ये बोलिए ना। उस तरह पुतली जो होता है, पुतली का रंग ब्लैक। वो पुतली एक छिद्र है, एक होल है। बोलो ना। और इसी पुतली से होकर प्रकाश की किरणें मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। यानी वायुमंडल से प्रकाश को ग्रहण कौन करता है? एक कर्निया पूरे प्रकाश को ले लिया, लेकिन आंख को कितना प्रकाश चाहिए? बोलो ना। वो प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? यानी पुतली में माने अंदर कितना ज्यादा चाहिए, तो ये क्या करता है? सिलियरी पेशिया इस नेत्र लेंस को फैला देता है, और जैसे फैलाता है तो ये जो छिद्र है ये मोटा हो जाता है, और जब मोटा होगा तो ज्यादा प्रकाश किरणें अंदर जाएगा। अब प्रकाश का जब कम आवश्यकता होगा तो ये नेत्र लेंस को सिकुड़ा देगा। जब सिकुड़ाएगा तो इसमें जो छिद्र हो जाएगा वो पतला हो जाएगा, तो मानव नेत्र के अंदर प्रकाश ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? तब मानव नेत्र के अंदर प्रकाश जाता है, किससे जाता है?
किससे जाता है? और ये पुतली का साइज छोटा और बड़ा किसके कारण? ये परितारिका के कारण है। ये जैसे परितारिका इस तरफ फैलेगा वैसे पुतली का साइज क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? और इसको फैलाने और सिकुड़ाने का काम कौन करता है? सिलियरी पेशिया। कौन करता है? कौन करता है? सिलियरी। अरे समझ में आ रहा है? और इसी पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस लगा होता है। इस उत्तल लेंस को कहते हैं नेत्र लेंस। कौन लेंस? एक कौन लेंस? ये नेत्र लेंस क्रिस्टल का बना होता है, क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय का अर्थ है इसको सिकुड़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? ये शीशा का नहीं बना होता कि एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया। ये बोलो, ये किसका बना होता है? क्रिस्टल का, रावा का। किसका? अरे किसका? रावा का, क्रिस्टल का। माने हमारे त्वचा से, मांसपेशियों से बना होता है। ये बोलो ना जी। और ये सिकुड़ता और क्या होता है? सिकुड़ाने और फैलाने का काम। सिलियरी पेशिया नेत्र लेंस को सिकुड़ाता और क्या करता है? फैलाता, जिससे नजदीक और दूर के वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा एक रेटिना पर बन जाता है। ये परितारिका क्या करता है कि नेत्र लेंस को चारों तरफ से ढक देता है, जिससे एक पतला सा छिद्र बनता है। उस छिद्र को क्या कहता है? पुतली। और इसी पुतली से प्रकाश किरणें हमारे मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। हम लोग को जितना प्रकाश चाहिए, जितना नहीं चाहिए। पुतली अगर बड़ा होगा तो प्रकाश ज्यादा जाएगा, अब पुतली छोटा होगा तो प्रकाश। ये पुतली एक छिद्र है। पुतली एक क्या है? यानी ब्लैक में भी जो ब्लैक दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली। इस पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस लगा होता है। वो लेंस कौन सा, क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस एक क्रिस्टलीय लेंस है। ए बोलो, जो सिकुड़ता और क्या होता है? फैलता है। और नेत्र लेंस से जब प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है, बोलिए, तो वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? उसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना या दृष्टि। एग्जाम में पूछेगा कि मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? अरे कहां बनता है? और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। क्या बनता है? और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा? उल्टा। लेकिन हम लोग किसी व्यक्ति को उल्टा देखते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है? लेकिन उल्टे प्रतिबिंब को इसको कहते हैं दृक् तंत्रिका। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दृक् तंत्रिका। कौन तंत्रिका? अरे इसको क्या कहते हैं? अरे दृक् तंत्रिका आंख से निकलकर और हमारे मानव मस्तिष्क क्या होता है ना, ये मानव मस्तिष्क में जुड़ जाता है। मानव मस्तिष्क में ये कहाँ जुड़ता है? और मानव मस्तिष्क को बताता है, बोलो, मानव मस्तिष्क में क्या करता है? बताता है कि ये प्रतिबिंब उल्टा नहीं बल्कि क्या है। तब जाकर हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा देखते हैं। ये बोलो ना। लेकिन हमारे मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वो कैसा बनता? उल्टा बनता है। वास्तविक की काल्पनिक। लेकिन उसको सीधा दिखाने का काम कौन करता है? दृक् तंत्रिका किससे जुड़ा होता है? मस्तिष्क। इसीलिए किसी व्यक्ति को कभी झगड़ा हो तो इस पर अगर अकस्मात मार दे तो कुछ देर के अंदर ब्लैक ब्लैक हो जाता है। पता वस मारा कि काला काला हो गया रे। ऐसा होता है ना जी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से आंख का दृक् तंत्रिका निकलकर मस्तिष्क में जुड़ी होती है। और जैसे यहां पर हम लोग मारते हैं तो कुछ देर के लिए दृक् तंत्रिका काम करना क्या करती है? और आंख के सामने खाली ब्लैक ब्लैक दिखता है। कहते वस मारा कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ए बोलो, अरे समझ में आया है? आंख के अंदर कुछ नहीं होता। आंख के अंदर केवल पानी होता है। क्या? और इस पानी को कहते हैं कचाब द्रव। क्या? अरे क्या कहता है? और एक कचाप द्रव सोडियम क्लोराइड। कौन? अरे कचाप द्रव कौन? ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7. तो आंख के अंदर इसमें द्रव होता है। वो द्रव सोडियम क्लोराइड का विलयन होता है जिसका पीएच मान 7. कितना? यहां भी आंख के आगे नेत्र लेंस के सामने यहां भी पानी भरा होता है, द्रव भरा होता है। और इस द्रव को कहते हैं नेत्रोध। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेत्रोध भी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। कौन विलयन है?
इसका पीएच मान 7 दशमलव कितना, और इसी नेत्रोद से आंसू आता है। क्या आता है? इसीलिए आंसू। अच्छा, नमक का स्वाद कैसे लगता है? आंसू का भी स्वाद कैसे लगता है? किसके कारण? NaCl, क्योंकि इसका जलीय विलयन बोलो ना, ये सोडियम क्लोराइड का होता है। इसका पीएच मान कितना, 7 से जब अधिक हो गया तो यह एक क्षारीय हो गया। ये बोलो ना। अब एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, कहानी खत्म हो गया। आंख एक बहुमूल्य अंग है, बोलिए। यह एक गोला के समान होता है, इसलिए इसको नेत्र गोलक कहते हैं। इसका व्यास 2 दशमलव कितना, 3 सेंटीमीटर होता है। आंख के सबसे बाहरी मजबूत भाग को क्या कहते हैं? श्वेत प्रल का रंग कैसा होता है? उजला। कैसा होता है? ये आंख के अंदर वाले भागों को सुरक्षित रखता है। श्वेत प्रल जब आगे जाता है तो एक पारदर्शी भाग में बढ़ जाता है, एक पारदर्शी झिल्ली बनाता है, जिसको क्या कहते हैं? एक कर्निया क्या करता है कि वायुमंडल से प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। इस श्वेत प्रल के पीछे एक भूरा रंग का परत होता है, जिसको क्या कहते हैं? कोराइड का काम है कि जो मानव नेत्र के अंदर प्रकाश गया उसको क्या करना? अवशोषित करना। क्या करना? अवशोषित करना। उसके बाद एक कोराइड जब आगे जाता है तो कितने भागों में? एक को कहते हैं सिलियरी पेशिया और एक को कहते हैं सिलियरी पेशिया नेत्र लेंस को सिकुड़ाता है और क्या करता है? जिसके कारण हम लोग दूर और नजदीक के वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? कहाँ पर? एग्जाम में पूछेगा कि 100 सेंटीमीटर पर वस्तु रखे हैं, चाहे 100 मीटर पर, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो 500 मीटर पर रखेंगे तब भी कहाँ बनेगा? रेटिना। किसके कारण? सिलियरी पेशिया उसको नेत्र लेंस को सिकुड़ाता है और क्या करता है? जिसमें दूर या नजदीक होने के बाद भी उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। और इस घटना को कहते हैं समंजन क्षमता। कौन क्षमता? एक कौन क्षमता? समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, यानी नेत्र लेंस अपने आप सिकुड़ता है और क्या होता है? जिस कारण नजदीक और दूर के वस्तु को आसानी से हम लोग देख पाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। इतना समझ में आया है? बोलो। उसके बाद एक कोराइड सिलियरी पेशिया परितारिका का काम है आंख के रंग का निर्धारण करना। आंख के कितने रंग? काला, भूरा। अगर हमारा कॉर्निया जो परितारिका अगर काला होगा तो आंख का रंग, अगर नीला होगा तो बोलो, अगर भूरा होगा तो किसके कारण? किसके कारण? परितारिका के कारण। इस कॉर्निया के पीछे एक पतला सा छिद्र होता है, जिस छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली। और इसी पुतली से जितना आवश्यकता होगा प्रकाश उससे आंख के अंदर जाता है। जब इसी पुतली के पीछे एक क्रिस्टलीय उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और नेत्र लेंस से प्रकाश का जब अपवर्तन होता है, बोलो, तो जहां प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक की काल्पनिक, उल्टा की सीधा? उल्टा बनता, उसे सीधा दिखाने का काम। और दृक् तंत्रिका मस्तिष्क को बताती है कि यह प्रतिबिंब उल्टा नहीं बल्कि क्या है। तब हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आसानी से क्या करते हैं? देख ले। इसी रेटिना का जो सबसे उठा हुआ भाग होता है, बोलो ना, जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब सबसे साफ बनता है, उस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु। एक कौन बिंदु? तो आपसे पूछा जाए पीत बिंदु किसका भाग है, तो किसका भाग है? रेटिना का। रेटिना का वह भाग है थोड़ा सा जो हल्का उठा होता है, और वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब सबसे क्या बनता है? साफ बनता है। बोलो ना। उसको क्या कहते हैं? पीत बिंदु। कौन बिंदु? एक बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। कौन बिंदु? एक कौन बिंदु? अंध बिंदु। अंध बिंदु उसको कहते हैं जहां पे प्रकाश किरणें नहीं जाती है। जहां पे प्रकाश किरणें, उस बिंदु को कौन बिंदु? अंध बिंदु। अंध माने अंधकार, यहाँ पे कोई प्रकाश। और केवल रेटिना का परिभाषा पूछे तो रेटिना और पीत बिंदु के बीच वाले सभी दूरी को क्या कहते हैं? पीत बिंदु और अंध बिंदु के बीच वाले सभी भाग को क्या कहते हैं? रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। और ये मानव नेत्र के अंदर, मानव नेत्र के नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में द्रव भरा होता है, जिस द्रव को क्या कहते हैं?
कचाप द्रव, क्या कहते हैं? कचाप द्रव सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? उसी प्रकार नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में भी द्रव भरा होता है, इस द्रव को क्या कहते हैं? नेत्रोद। नेत्रोद भी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसका पीएच मान कितना होता है? और इसी के कारण आंसू का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। अब बताओ तो इसके बारे में पूरा जान गया? अरे जान गया है, बोलो ना, कुछ पूछ ले। हमारे आंख का रंग का निर्धारण कौन करता है? नेत्र लेंस को सिकुड़ाता और फैलाता कौन है? वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है? वह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। उसे सीधा दिखाने का काम कौन करता है? दृक तंत्रिका किसको सूचना देता है? मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क। नेत्रोद का पीएच मान कितना होता है? वह किसका विलयन होता है? सोडियम क्लोराइड का। इसीलिए आंसू का स्वाद कैसा होता है? आंख के सबसे मजबूत भाग कौन है? ये आंख के अंदर वाले भागों को सुरक्षा देता है। बोलो। अब तो हो गया। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब सबसे साफ बनता है? कहां पे नहीं बनता है? अब वहां से लेकर दोनों के सब टोटल भाग को दिखना करते। अब बताओ तो इसमें कोई दिक्कत है? अब बताओ, दुइयों पन्ना में लिखना होगा, लिख सकते हो? बोलो। तो ऊपर चैप्टर का नाम लिख दीजिए मानव नेत्र, इसका चित्र बना लीजिए, कल वर्णन करा देंगे।